Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter unit 2. Let me sum up. I had completed activity first in my last video. So let me continue activity 2. In activity 2, in writing we talk about structure. राइटिंग में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ आइडिया। कोई भी आइडिया को सीक्वेंस में उसको प्रस्तुत करने के लिए हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। वी लर्न दैट मैनी स्टोरीज यूज अ स्ट्रक्चर दैट स्टार्ट्स बाय डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर एंड देन टेलिंग हाउ वन डे समथिंग हैपन्स दैट कॉजेज द कैरेक्टर टू हैव अ प्रॉब्लम। हम बहुत सारी स्टोरी में स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जो स्टार्ट्स बाय डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर, जो हम कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंड देन टेलिंग हाउ वन डे समथिंग हैपन। बाद में हम बोलते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ था दैट कॉजेज द कैरेक्टर टू हैव अ प्रॉब्लम। इसकी वजह से कैरेक्टर को क्या होता है, टू हैव अ प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम होते हैं। Goldilocks was a happy prince until he lost a toy that he loved. Goldilocks, यहाँ पे Goldilocks बहुत हैप्पी प्रिंस था, बहुत सुखी था, खुश था, लेकिन जब तक उसने अपना मन चाहा बॉल नहीं खोया था तब तक तो उसके पहले तो वो खुश ही था। नेक्स्ट द स्टोरी वॉज हाउ द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बाद में स्टोरी क्या बताती है कि कैरेक्टर को ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है, अपने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, बट इट डजंट वर्क एंड इट कॉजेज अ बिगर प्रॉब्लम। और वो काम होता नहीं है और इससे उसको बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। गोल्डनलॉक्स ट्राइड टू गेट हिज टॉय। गोल्डनलॉक ने अपना टॉय लेने का तो प्रयत्न किया, वापस लेने का प्रयत्न किया, बट व्हेन ही फ्रीड द जायंट ही वाज अ बैनिश। लेकिन उसने जायंट को फ्री किया तब वो उसको प्रॉब्लम आया और उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और उसको ही वाज बैनिश और उसको वो कंट्री मतलब उसको अपने स्टेट में से, राज्य में से निकाल दिया, देश निकाल किया, बैनिश कर दिया। फाइनली द स्टोरीज so that something changes the character can solve the problem in an unexpected way. Finally the story saw, लास्ट में स्टोरी हमको क्या बता दी है, कुछ चेंज करना पड़ता है और कैरेक्टर को अपना जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने के लिए अनएक्सपेक्टेड वे से, जो हमने नहीं चाहा ऐसा तरीका यूज़ करके उसको अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। When the king needed his son and the giant to cure his illness, Goldilocks forgave his father. जब राजा को उसके लड़के की ज़रूरत पड़ी थी और जायंट की, क्योंकि उसकी इलनेस को क्योर करना था, तो गोल्डनलॉक्स फॉरगेव हिज फादर। गोल्डनलॉक तो इसके फादर को भूल गया था। गॉट द हेल्प ऑफ द जायंट, उसने जायंट की मदद लेके और अपने पिताजी राजा को ठीक किया। गोल्डनलॉक्स एंड हिज फादर वर रीयूनाइटेड। गोल्डनलॉक उसके फादर दोनों फिर से टूगेदर हो गए, रीयूनाइटेड हो गए, एंड गोल्डनलॉक्स बिकेम द प्रिंस वंस मोर। और फिर से गोल्डनलॉक क्या बन जाता है, एक प्रिंस, राजकुमार ही बन जाता है। द टॉम सॉयर स्टोरी हैज दिस स्ट्रक्चर। टॉम सॉयर के जो स्टोरी है इसमें भी ये बहुत ही बड़ा क्या है, स्ट्रक्चर है। So work with a partner to look again at strong desire wise action from the adventures of Tom Sawyer by Mark Twain। तो आपको दोस्तों ऐसे स्टोरी कैसे बनती है उसका स्ट्रक्चर वो करना है। One day something happens to our character that causes a problem। ऐसे स्टार्ट करना है। तो हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन एंड व्हाट इज हिज प्रॉब्लम। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन था और उसका प्रॉब्लम क्या था। तो द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज टॉम सॉयर। टॉम सॉयर मेन कैरेक्टर। ही वॉज गिवन
द टास्क ऑफ पेंटिंग द फेंस बाय हिज आंट पॉली। आंट पॉली ने उसको क्या दिया था, काम दिया था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर टॉम टू कंप्लीट द फेंस एज इट वॉज अ वेरी लॉन्ग एंड हाई। वो बहुत लंबी और हाई थी, इसलिए उसको कंप्लीट करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट इट डजेंट वर्क। कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर टॉम सॉयर है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न तो करता है लेकिन उससे होता नहीं है। तो हाउ डिड द फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ डिड टॉम फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड व्हाई डिडंट इट वर्क। टॉम ने पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैसे प्रयत्न किया और वो क्यों काम नहीं लगा, वो काम क्यों नहीं लगा। टॉम परसुडेड जिम टू डू टास्क ऑफ पेंटिंग द फेंस। टॉम ने किसको मनाया, जिम को, ये काम करने के लिए। ही प्रॉमिस टू फैच वाटर। उसने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे लिए पानी भर के लाऊंगा। ऑफर्ड हिज प्लेथिंग्स एंड इवन सॉ हिज मोर शॉर्ट फिट। उसने बहुत सारी प्लेथिंग देने के लिए और उसका शॉर्ट फिट भी बताया। बट जिम रैन अवे एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ आंट पॉली। लेकिन जिम आंट पॉली से डरता था, इसलिए वो भाग गया। सडनली समथिंग चेंज सो दैट द कैरेक्टर ट्राइज अगेन टू एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। लेकिन एकाएक समथिंग चेंजेस, कुछ चेंजिंग हो गया। सो डैट द कैरेक्टर ट्राइज अगेन, इसलिए कैरेक्टर फिर से, मतलब टॉम सॉयर ने फिर से अगेन ट्राई किया सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, और वो था अनएक्सपेक्टेड वे। बहुत जो उसने कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया था, ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वर्ड चेंज सो दैट टॉम कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन अनएक्सपेक्टेड वे। वर्ड चेंज, क्या चेंज हो गया जिसकी वजह से टॉम सॉयर ये प्रॉब्लम को अनएक्सपेक्टेड वे से सॉल्व कर दिया। और हाउ डिड ही सॉल्व इट, और कैसे उसने सॉल्व किया। तो टॉम परसुडेड जिम टू डू सम पेंटिंग फॉर द हिम। टॉम परसुडेड जिम, टॉम ने परसुडेड मतलब उसको मनाया, किसको, जिम को, पेंटिंग करने के लिए। बट ही रैन अवे, लेकिन वो भाग गया। एट दैट टाइम अ ब्रिलियंट आइडिया केम इनटू हिज माइंड। और उसी समय उसके मन में एक बहुत ही अच्छा विचार आया। टॉम कन्विंस्ड हिज फ्रेंड्स दैट पेंटिंग द फेंस वाज अ ग्रेट प्लेजर एंड इवन मेड देम अंडरस्टैंड दैट टू पेंट द फेंस टू परफेक्टली एंड देयर वाज नो वन बॉय हु कुड डू इट वेल। टॉम ने अपने मित्रों को पेंटिंग करने के लिए, दीवार को पेंटिंग करने के लिए इतना कन्विंस किया मस्त अच्छी तरह से, वॉज अ ग्रेट प्लेजर, और उसको बहुत मज़े से लिया। एंड इवन मेड देम अंडरस्टैंड दैट टू पेंट द फेंस टू परफेक्टली, और उन्होंने जो काम किया वो परफेक्टली किया और उसकी मज़ा भी ली। ऐसे उस सबको उसने कन्विंस किया और सभी बच्चों ने उसका पार्ट दिया। दस टॉम क्रिएटेड इंटरेस्ट अमॉन्ग द फ्रेंड। ऐसी तरीके से टॉम ने सभी बच्चों को इंटरेस्टेड किया। ही गॉट मैनी प्लेथिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एज अ प्रिविलेज ऑफ पेंटिंग द फेंस। और पेंटिंग करने के बदले में उसने अपने फ्रेंड्स से भी उसने बहुत सारी प्लेथिंग्स भी ली। काम भी हो गया और उसने ऊपर से बहुत सारी चीज़ें कमाया। दस इवन विदाउट एनी हार्ड वर्क बाय हिमसेल्फ द एंटायर फेंस वॉज पेंटेड थ्राइस। देखो, ऐसी तरीके से उसने हार्ड वर्क किए बिना, अपने खुद ने तो हार्ड वर्क किया नहीं, और पूरी दीवार 3 टाइम्स थ्राइस कंप्लीट हो गई पेंटिंग, और उसने बहुत सारी प्लेथिंग भी कमाई। टॉम वॉज रिलैक्सड अंडर अ ट्री एंड ब्रश एंड म्यूज। टॉम तो रिलैक्स होके ट्री के नीचे उसने मजा ली। अ मैन और बॉय विल डिजायर समथिंग इफ इट इज़ नॉट टू ईजी टू गेट। अ मैन और बॉय, कोई लड़का या कोई इंसान जो डिजायर करेगा कुछ
इफ़ इट इज़ नॉट ईजी टू गेट, जो वो अपने के लिए इजी नहीं है फिर भी वो उसकी उम्मीद करेगा। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड सेकंड एक्टिविटी, एक्टिविटी 3। देखो एक्टिविटी 3 में क्या है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द टेंस इन विच द वर्ब आर गिवन एंड यूज ऑफ क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। नाउ राइट द सेंटेंसेस एज पर इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आई हैड टॉट यू क्वेश्चन टैग इन फर्स्ट सेमिस्टर। फर्स्ट सेमिस्टर में मैंने आपको क्वेश्चन टैग सिखाया था। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये नीचे सेंटेंस दिए हो आपको देखना है, एंड नॉट द टेंस, उसका टेंस कौन सा है देखो, इन विच द वर्ब आर गिवन, जो वर्ब दिया है और उसका टेंस आपको पहचाना है, एंड यूज क्वेश्चन टैग, और उसकी मुताबिक आपको टैग भी लगाना है। तो यहाँ पे देखो, ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली, वॉज सिंगिंग, दोस्तों ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पे वॉज दिया है और सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे वर्ब दिया है वॉज सिंगिंग हैप्पीली, तो वॉज दिया और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो वॉजंट ही आएगा, वॉजंट ही। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव टैग विल बी नेगेटिव, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग विल बी नेगेटिव, टैग क्या आएगा, नेगेटिव। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन टैग विल बी पॉजिटिव। आई मस्ट गेट द वाटर, यहाँ पे मस्ट दिया है और सेंटेंस पॉजिटिव है तो मस्टंट आई, subject is I must get the water, mustn't I। His hands move more slowly, यहाँ पे मूड सेकंड फॉर्म है, the sentence is positive so tag will be negative। या his hands प्लूरल है तो हम इसके बदले में they यूज करते हैं, didn't they, क्या आएगा, didn't they। दोस्तों यहाँ पे didn't क्यों लिया, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। विच टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो डिडंट यूज करते हैं, क्या करते हैं, डिडंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट दे, डिडंट दे, और दे इसलिए हिज हैंड्स मतलब प्लूरल नाउन है, हैंड्स है तो क्या हुआ, प्लूरल, तो दे, तो डिडंट दे। आंस पॉली टॉक्स, यहाँ पे V1 है और एस लगा है, इसमें सिंपल प्रेजेंट है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। आंस पॉली टॉक्स अबाउट इट, बराबर, तो आंस पॉली ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डजंट और आंट पॉली की जगह क्या लगाएंगे, सी, डजंट सी। ओके दोस्तों, टॉम हैड प्लानेड, Tom had planned to go swimming. Tom had planned to go swimming। बराबर दोस्तों, यहाँ पे देखो हैड प्लानेड मतलब यहाँ हैड दिया है, सेंटेंस अफर्मेटिव था, टैग विल बी नेगेटिव, तो हैडंट ही, टॉम की जगह क्या आएगा, ही, हैडंट ही। आई एम गोइंग स्विमिंग, आई एम गोइंग स्विमिंग। दोस्तों आई के साथ देखो आई एम दिया है तो क्या आएगा, आरंट आई, क्या आएगा, आरंट आई। आरंट,
बाद में है शी वॉन्ट हर्ट यू। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, शी वॉन्ट हर्ट यू। यहाँ पे वॉन्ट दिया है, नेगेटिव है, तो टैग विल बी अफर्मेटिव। तो विल शी वॉन्ट हर्ट यू, तो क्या आएगा वॉन्ट सी, क्या आएगा विल सी। वॉन्ट दिया है तो नेगेटिव है, तो टैग विल बी अफर्मेटिव। सी विल नॉट दिया है मतलब वॉन्ट है, सी वॉन्ट हर्ट यू, तो टैग विल बी अफर्मेटिव, सो विल सी। ओके फ्रेंड्स, तो हियर 8 नंबर टॉम हैड डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड, हैडंट ही, टॉम की जगह क्या आएगा ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क, डिड नॉट दिया है और ही सब्जेक्ट है, तो डिड ही। आई विल गेट द एप्पल, तो ये पॉजिटिव है तो टैग विल बी नेगेटिव, तो क्या आएगा वॉन्ट आई। So friends, here we have completed activity 3, activity 2 and 3. We will continue our chapter in our next period. Jai Swaminarayan to all of you.